वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास जब असफल रहा, अपमान और क्रोध की अग्नि में जलती द्रौपदी के श्राप से भयभीत कुरु राजसभा थर-थर कांप उठी। राजमाता गांधारी के रुदन के समक्ष द्रौपदी का क्रोध कुछ धीमा पड़ा और वह सिर झुकाकर खड़ी रही। जब राजमाता गांधारी ने उससे कहा कि पुत्री कुछ मांगो, तब उसने दो वर मांगा कि मेरे पतियों के अस्त्र शस्त्र लौटा दिया जाए और मेरे बच्चे दासत्व पुत्र ना कहलाए। अपने 5 पतियों के साथ 12 वर्ष के वनवास के लिए द्रौपदी और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए निकल जाती। जाने से पूर्व उसके कायर कुरुराज दुर्योधन, दुशासन और सूतपुत्र कर्ण की ओर देखा। दुर्योधन और दुशासन के चेहरे में विजय की मुस्कान थी, परंतु सूतपुत्र कर्ण का सिर झुका हुआ था, क्योंकि उसने अनजाने में एक सती का अपमान कर दिया। वेश्या कहकर वनवास का 1 माह गुजर चुका है, परंतु क्रोध और अपमान की ज्वाला में चलती द्रौपदी के अश्रु निरंतर बहते रहते हैं। पांडव भोजन की व्यवस्था हेतु कहीं दूर वन में निकल चुके हैं। द्रौपदी भोजन बनाने के पानी की गागर लिए सकरी पगडंडी पर चलते हुए चौड़े मार्ग पर निकल आई तो सामने से आ रहे एक रथ को देखकर चौंक पड़ी, परंतु वह अपनी सामान्य चाल से चलती रही। आने वाला रथ उसके समक्ष आकर रुक गया और रथ से उतरकर जब उसके समक्ष आया तो द्रौपदी क्रोध से भर उठी, क्योंकि रथ सवार तो सूतपुत्र कर्ण था। प्रणाम देवी। कर्ण द्रौपदी के समक्ष झुककर बोला, मुझे एक सूतपुत्र का प्रणाम स्वीकार नहीं है। इस वन में तू क्यों आया है? क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं? मेरे पति तुझे देखते ही मार डालेंगे। द्रौपदी क्रोधित स्वर में अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए बोली। उसने मार्ग पर खड़े होकर उस सूतपुत्र से किसी प्रकार का वार्तालाप स्वीकार नहीं किया। देवी, मैं किसी प्रकार का युद्ध करने नहीं आया हूँ। मैं तो एक नारी के प्रति बोले गए अपने अपशब्दों से शर्मिंदा हूँ और अब आपसे क्षमा मांगने इस वन में आई हूँ। कर्ण के शब्दों में पश्चाताप था। मूर्ख है तू, क्या तुझे ज्ञात नहीं कि सबसे गंभीर घाव तो शब्दों से के ही होते हैं? मैं तेरे शब्दों से घायल हूँ। सूतपुत्र, तू क्षमा के योग्य नहीं है। बिना कर्ण की और द्रौपदी देखे अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाती है। देवी, मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। जिस जीवा से मैंने आपको अपशब्द कहे थे उसे काट कर आपके चरणों में रख देना चाहता हूँ। कर्ण विकल स्वर में बोला, मुझे वेश्या कहने वाले पापी, मुझे तेरी जिह्वा की आवश्यकता नहीं है। मुझे तेरे प्राणों की भी आवश्यकता नहीं है। काट अपना शीश और रख दे इस मार्ग पर, ताकि मैं उसे ठोकर मारकर इस मार्ग से आगे बढ़ सकूं। तुझ सूतपुत्र का रक्त और शीश इस मार्ग को पवित्र ही करेगा। द्रौपदी ने एक पल रुक कर कहा और पुनः अपने मार्ग पर आगे बढ़ती गई। अपना कथन सत्य है, आपका कथन सत्य है। मेरे द्वारा कृत अपराध का एकमात्र दंड मृत्यु दंड, परंतु मैं आपसे प्राण युवराज दुर्योधन को अर्पित कर चुका है, इसलिए अब इन प्राणों पर मेरा कोई अधिकार नहीं, अन्यथा अब तक मेरा कटा शीश इस धरती पर पड़ा होता। कर्ण शांत शब्दों में बोला, सूतपुत्र कर्ण, तू कुलीन लोगों में रहने कर उनके कायरतापूर्ण शब्द किंतु परंतु अनन्या भी बोलने सीख गया है। यह क्षमा मांगने का स्वांग अब बंद कर और यहीं ठहर जा। मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगी। यदि युद्ध हुआ तो मेरा पति अर्जुन तेरा शीश काट कर इस धरती पर गिरा देगा, और यदि युद्ध ना हुआ तो तेरा मैं जानती नहीं, लेकिन एक दिन मैं क्रोध और अपमान में जलकर मर जाऊंगी। द्रौपदी क्रोधित स्वर में बोली और मार्ग में हतप्रहत कर्ण को खड़ा छोड़कर अपने मार्ग से आगे बढ़ जाती है। कुंती पुत्र कर्ण के पास युद्ध से पहले पहुंचती है और उसे अपना पहला पुत्र होने का रहस्य बताती। उन्होंने कर्ण से अनुरोध किया कि वह पांडवों के समक्ष शामिल हो जाए और अर्जुन का वध ना करे। कर्ण ने कुंती को यह वचन दिया कि वह पांडवों के किसी भी अन्य भाइयों को नहीं मारे, लेकिन अर्जुन से युद्ध अवश्य करेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कुंती के कम से कम 5 पुत्र तो जीवित हैं। कुंती के लिए यह मांग अपने परिवार की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी। यदि कुंती अर्जुन को मार देता, कुंती के कहने अनुसार कर्ण अगर अर्जुन को मार देता तो कुंती के 5 पुत्रों में एक कम हो जाता, और यदि कर्ण स्वयं मारा जाता तो अर्जुन बच जाता। इस तरह दोनों ही परिस्थितियों में कुंती के लिए स्वीकार थी कर्ण की शर्त। जब मृत्यु के बाद स्वर्ग में कर्ण गया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि पांचाली के साथ इतने अन्याय करने वाले लोग स्वर्ग में राजगद्दियों पर विराजमान हैं और
जो द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ था वह नरक की यातना झेल रही है। जब कर्ण और द्रौपदी का आमना सामना हुआ तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी ने भी अपनी जीवा से कर्ण का सूतपुत्र कह के अपमान किया था और अंधे का पुत्र अंधा किया कहा था, और दूसरी तरफ दुर्योधन एक क्षत्रिय धर्म का पालन किया और कर्ण ने अपनी मित्रता और क्षत्रिय धर्म का पालन किया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा।